हिमाचल अनरण्य की कथा सुनकर कहने लगे, मुनिवर, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई है। अब कृपा करके पिपलाद की कथा सुनावें। पद्मा के साथ विवाह कर ऋषि ने कहाँ निवास किया और क्या किया? वशिष्ठ जी बोले, पर्वतराज, वह पिपलाद अत्यंत वृद्ध थे, कमर झुक गई थी, कांप कांप कर चलते थे। इस प्रकार बूढ़े मुनि पद्मा के साथ विवाह करके अपनी कुटिया पर निवास करने लगे। वह पद्मा साक्षात लक्ष्मी थी। अपने पति को साक्षात विष्णु समझकर वह उसकी सेवा पूजा करने लगी। एक दिन पद्मा स्वर्णदा नामक नदी पर स्नान करने गई। उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्मराज वहां आए। उन्होंने राजाओं जैसे सुंदर रूप धारण किया हुआ था। वस्त्र आभूषणों से शोभायमान नवयुवक कामदेव के समान लग रहे थे। रथ पर बैठे हुए थे। उस पद्मा के भाव जानने के लिए मार्ग में ही उससे कहने लगे, सुंदरी, तुम तो राजरानी बनने के योग्य हो, बूढ़े पिपलाद के योग्य तो नहीं हो। यह बूढ़ा कब तक जिएगा जो मौत के घाट पर बैठा है? इसी कारण उस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चली चलो। मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। इस प्रकार कहकर राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से उतरे और पद्मा को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। तब तो पद्मा थोड़ा हटकर क्रोध में आकर कहने लगी, अरे वो पापी, दूर हट, मेरे शरीर का स्पर्श मत करना, नहीं तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। तुम कामदेव से अंधे होकर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहते हो। अपने परम पूज्य महातेजस्वी महर्षि पिपलाद को त्याग कर मैं स्त्री लंपट महाकामी दुराचारी तुम्हारे साथ क्यों चलूं? याद रख मूर्ख, यदि तू मुझे बुरे भाव से देखेगा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार पद्मा ने जब उसे श्राप दे दिया तो उसने अपना राजाओं जैसा रूप त्याग दिया और अपने धर्म के रूप में आकर कांपते कांपते बोला, माता, मैं धर्म हूँ, जो कि ज्ञानियों के गुरु का भी गुरु है। मैं वही हूँ। सदा पर स्त्रियों को अपनी माता मानता हूँ। मैंने तो केवल आपकी परीक्षा के लिए सब कुछ किया है। मैंने आपके पतिव्रत धर्म की भली भांति परीक्षा कर ली है। मैंने यह कोई अनुचित नहीं किया था। मुझे ईश्वर ने इसलिए प्रकट किया है कि धर्मात्मा पुरुष की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करता हूँ। अब आपने मुझे श्राप दे डाला है, इसका क्या होगा? धर्मराज इतना कहकर पद्मा के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर चुपचाप खड़े हो गए। जब पद्मा अनवरण की पुत्री आश्चर्य में आकर कहने लगी, धर्मराज, तुम तो समस्त जीवों के कर्मों के साक्षी हो। मेरी परीक्षा के लिए ढोंग रचा, अब इसमें मेरा क्या बस है? मैं आपको श्राप तो दे चुकी हूँ। मेरा श्राप अन्यथा तो हो नहीं सकता। वस्तु धर्म तुम 4 पाद वाले हो। सतयुग में तुम्हारे 4 पद हो रहेंगे, त्रेता में 3 पाद होंगे, द्वापर में 2 पाद होंगे, कलियुग में 1 भी पाद न होगा। फिर सतयुग लगने पर 4 पाद पहले की तरह ही हो जाएगा। पतिव्रता के वचन सुनकर धर्म प्रसन्न होकर बोला, पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो। तुम अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करोगी। तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त हो जाएगा। उसकी जवानी स्थिर रहेगी। मार्कंडे के समान बड़ी आयु वाला, कुबेर के समान धनी, इंद्र जैसा वैभववान, सुंदर स्वरूप वाला,
धर्मात्मा रतिशर होगा। अपने पति द्वारा 10 पुत्र होंगे, वे भी गुणवान तथा दीर्घायु होंगे। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार धर्म से वर पाकर पद्मा प्रसन्न होती हुई अपने घर आई और धर्म के दिए गए वर के अनुसार अपने पति को पद्मा जवान हुआ देखकर प्रसन्न हुई और उसके साथ सुख विलास में मग्न हो गई। कुछ समय बीते जाने पर पति द्वारा उसे अधिक गुण संपन्न 10 पुत्र प्राप्त हुए। पर्वतराज, इस प्रकार वे दोनों स्त्री पुरुष अत्यंत सुखी हो गए। उसको सुनकर हिमाचल अपनी पत्नी से बोले, हे देवी, अब तुम देर न करो, पुत्री पार्वती को शिव जी को अर्पण कर दो।